आजाद साहब आगे बढ़ो, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। स्टेज पे जितने भी हमारे साथी हैं वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे। जैसे बलवान सिंह जी ने पहले कहा था कि स्टेज 50 लोगों के लिए बना था, 200 आदमी बैठ गए हैं। इसलिए अगर देखना है और सुनना है तो नीचे से ज्यादा देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। जरूरी नहीं है कि कुर्सी पे बैठना और न दिखाई दे और न सुनाई दे। इसलिए जो चौथी, पांचवी, छठी रो में बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, एक तो बातें न करें और दूसरे शांति से रहें। अब थल्ले गल नहीं करो कोई, ना मीडिया वाला था न और कोई। मेरे दिल की धड़कनें जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो देहातों में रहते हों, कस्बों में रहते हों, शहर में रहते हों, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारी शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकरवाल गद्दी हों, एससी के हमारे भाई हों, हमारे सिख और क्रिश्चियन भाई बहनें हों, ये तमाम मेरे दिल की धड़कनें। मैंने जिंदगी में 53 साल सर्विस की पार्टी की और इसमें हर ओहदे पे रहा। चीफ मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान हूं। उस इंसान मेरा, अब चुप रहो साले, कोई नारा नहीं लगाया। मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम। मेरा नाम सबको मालूम है, गुलाम नबी। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे 1 साल लगेगा वो आपकी वीडियो और मैसेजेस पढ़ने में, और उसके लिए मुझे 1 साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में मैं उन सब का शुक्रिया यही करता हूं। मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए ये तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे उस यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों, वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद करता। मैं यहां धन्यवाद, सबका धन्यवाद तो मैं किया,
मैं उन तमाम मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर जो तकरीबन 95% साबका मिनिस्टर, 95% साबका MLAs, MLCs और 99% DDC और BDC के चेयरमैन और मेंबर्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का, सब डाइस पे हैं, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर MLA जो कश्मीर से हैं, यहाँ दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में जब आऊंगा। लेकिन बिलखुसूस मैं उन 5 MLAs का शुक्रिया अदा करता। कांग्रेस पार्टी के कुल 12 MLA चुन के आए थे, उनमें से 3 MLA लद्दाख, बाकी 9 MLA जम्मू कश्मीर UT के बचे। उनमें से 3 MLA, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका MLAs और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 MLA पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 MLA जनाब वैली से JM सुरुड़ी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे थे। दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही MLA बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स में थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में, 3 असेंबली में जीत गए। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है अमीन भट्ट साहब जो 6 साल MLA रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे। तो 5 के 5 MLA हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा MLA भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआ ही कहूंगा। वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए, और मैं खास तौर से, भाई मत डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों का जो डिप्टी CM रहे, ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले। मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है। और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ व्हिप रहे पार्टी के 6 साल,
फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे। बाद में कोalition गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो कांग्रेस के जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस के अकेले बचे हैं। बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उम्र भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम है अकेले। मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से। मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट था इमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाद में पीसीसी में रहे। जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल। ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे, और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे। इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से। और आज भी पीरजादा सही साहब, हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करो। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर, जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे, उनके पुत्र हमारे ताज मोहिद्दीन साहब, जो मेरी तरह 2 in 1 है, जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 in 1 हूं। मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कैंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ 1-2 यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहाँ के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहाँ होता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ताज मोहिद्दीन साहब भी 2002 से, मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे सबकी। तीसरे साथ में यही 3 साथी, ताराचंद जी, PM सईद साहब और ताज मोहिद्दीन साहब। मैं और सवारे हमारे मिनिस्टर का नाम लूँ तो टाइम लगेगा। सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहाँ मौजूद हैं, MLAs, एक्स MLAs, DDC चेयरमैन मेंबर, BDC मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है। लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन ताम झाम जो है ये उनका है। उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, बंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ों की आबादी रहती है। हमारा 1-1.5 करोड़ तो पूरी रियासत। तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए हैं, और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए। तो शायद ये पानी भी उन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था। हमारा तो इंतजाम 10,000 का था, तो ये 20,000 हुए।
तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए के सर नहीं फूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के एसटी के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों और मेरी बहनों यहां हैं, बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांव में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग, आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में। सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछोने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता, आधा फटा होता और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते? कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं? इसीलिए तुम लिख के दे दो, जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम करने। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। दुनिया, हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारी नस नस में है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए जमीन से
कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहें और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में थल्ले बैठ। हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में, चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठवा, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना है, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंदरवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं। वहां मीटिंगें होंगे, वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये डीडीसी बीडीसी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नाम रखा, डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहाँ फिर डीडीसी क्यों रखा? बीडीसी वहां ब्लॉक समिति है, यहाँ बीडीसी, इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है डीडीसी, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हों, रजौरी पुंछ के हों, कठवा के, उधमपुर के हों, रियासी के हों, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्रियों की। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूँ, वहाँ तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहाँ बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है, सुरणी साहब और बलवान सिंह जी ने, और बाद में सबका एक्स-डीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया, मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, 2.5 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है। हिंदुस्तान की तारीख में 2.5 साल 1 सेकंड के बराबर होते हैं, और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5-10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था, और मेरे साथ ही खत्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना। मुझे फख्र है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया,
सिर्फ 1.5 साल। जिस साल में, जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा, सिर्फ 1.5 साल में तामीर, 3 शिफ्टों में 24/7। क्या हिंदुस्तान में कोई, मुगलों में भी तो बनाए पार्क, उसके साथ साथ 10,000 साल लगे। मैंने हज हाउस 8 महीने में बनाया कश्मीर का। मैंने अपनी यात्रा जो करते हैं हमारे हिंदुस्तान भर से जो हमारे भाई बहनें आते हैं वहां कश्मीर जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके लिए यहां भगवती नगर में रिकॉर्ड 3 महीने में 4 मंजिला, एक नहीं, कमरा नहीं, सैकड़ों कमरे, वो यात्री निवास 3 महीने में बना। डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा और तीसरे महीने जून में उसका उद्घाटन किया, कुछ दिन पहले यात्रा शुरू होने से। मुझे हिंदुस्तान में कोई बताए उसने हज हाउस और यात्रा हाउस तीनों 8 महीने में बनाया। मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली 11 महीने में बनवाई। ऐसे कई पुल है, ऐसे कई स्कूल हैं। मैंने 6 एम्स बनवाए ट्रिपल शिफ्ट में, अलग अलग स्टेटों पर, हेल्थ मिनिस्टर के नाते 2.5 साल में। और शहर, एम्स का मतलब होता है 25,000 लोगों के लिए अकोमोडेशन, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और डॉक्टरों के लिए अलग अलग कमरे, ऑपरेशन के लिए सैकड़ों कमरे, ये 2.5 साल में बने। दूसरी हुकूमतें शायद 10-10 साल में बनाएंगी। तो ये इसी तरह से कोई चीज नहीं। करप्शन खत्म की। कश्मीर में क्या क्या किया वो वहां हम बताएंगे। यहां गोल्फ कोर्स पहली दफा बना, आर्मी का था, बीएसएफ का था, सिविल गोल्फ कोर्स मैंने बनाया। उसके बाद में एक बड़ी लेक बनाना चाहता था, गुजरनगर से पीछे तक 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर खुला। वो जमीन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे, मेरे सहयोगी मिनिस्टर साथियों के डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कैबिनेट में उसको रद्द किया। फिर मैं पूरी कैबिनेट को दिखाने गया, लेकिन तो भी उन्होंने रद्द किया।